हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैं अलका स्टडी में आप सबका वेलकम है। देखिए, आज हम दिखाएंगे आपको ये पर्यावरण ईवीएस का पेपर है, यूपी टेट का फर्स्ट। और ये ईवीएस के क्वेश्चन तो आजकल जीके और जीएस में भी आने लगे हैं, तो देखना ये झूमिंग कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जो फिलहाल आने वाले टाइम टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चलते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा भूमि को नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती। तो देखिए, इस खेती को हम कहते हैं झूम खेती। और ये कृषि कहाँ पर होती है? झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। इसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है। देखिए, ऐसी कृषि को हम झूम खेती कहते हैं। और ये कृषि योग्य भूमि बनाते हैं इसे साफ करके। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो उसका क्या हो जाएगा? उस वाद्य यंत्र उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग सांप का नृत्य करता हुआ समझते हैं। और ये क्वेश्चन परिवार से है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसने दिया था? तो देखिए, ये कथन दिया था हमारा। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। तब परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। और देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये 6 क्वेश्चन ये वाला है ना। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो ये है मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। राजस्थान, पत्थरी लकड़ी से बने ढालू व छतों वाले घर। असम में हाउस बोट। और लद्दाख में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ी से छाई होती हैं। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ देखिए इसका। मनाली में कैसे घर होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने बालू छतों वाले घर। और राजस्थान में कैसे घर होते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में कैसे घर होते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर। लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किसके कारण होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण जो डिजाइन होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। और एक क्वेश्चन ये है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका क्या हो जाएगा? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये देखिए, जंगल अधिकार नियम मान्य द्वारा माना गया है ये। है घटपर्णी पौधा। इसे तो आप सभी जानते होंगे, इसका नाम तो कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। और क्लास में भी टीचर सब ऐसा नहीं है कि इसे कभी छोड़ दिया जाए। घटपर्णी पौधा, इसके बारे में सभी को जानकारी होगी। तो देखिए, घटपर्णी पौधा जिसका नाम दूसरा निम्फेथीस होता है। तो ये कैसा होता है?
छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, भर में नहीं पाया जाता। मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो देखिए इसका जहाँ तक ये वाला होगा, बहुत चालाकी से खा जाता है। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। देखिए इसका यही है, घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक रखी गई है। ये पौधे मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिससे इन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ये पौधा बहुत ही चालाक होता है, घटपर्णी पौधा जो होता है, और ये मांसाहारी होता है। क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? तो देखिए दक्षिणी अमेरिका से आए थे। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो वो कौन सा पक्षी है? फाख्ता। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, और आने वाले एग्जाम में भी शायद ये क्वेश्चन आ जाएं। तो उनसे जितनी भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमें उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक ही पशु है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा है ये? स्लोथ। आप सभी जानते होंगे सबसे आलसी पशु है, और स्लोथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण के मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी है। यह पेड़ों की पत्ते ही खाता है, और जिस पेड़ की पत्ता खाता है उसी पर लटक कर सो जाता है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लोथ जंगल के वृक्षों में रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। यह दिन की लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, और जीवित रहने के लिए एक पेड़ की पत्तियों को खाता है। इसमें इतना आलस होता है कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, दूसरे पेड़ पर भी नहीं जाता है और उसी पर लटक कर सो जाता है। और ये पेपर है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2016 खोलेगा गई, और ये फरवरी का है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यूपी पैट सुन रहे हैं कि आने वाला है नोटिफिकेशन उसका, तो देखिए तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो धीरे धीरे किसी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। फिर एकदम से सारी चीज़ें आकर पड़ती हैं नहीं तो दिमाग पर इतना प्रेशर हो जाता है, सही से मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। बाय, टेक केयर।